Okay. Now we come to the our third type of electronic transition, that is pi to pi star transition. Third type of electronic transition is pi to pi star transition. Okay. क्लियर है? देखो आपको इससे पता चल रहा है कि ये उस तरह के, आप चाहिए पॉइंट लिख लीजिए नंबर 1, सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर शोन बाय द मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई बॉन्ड. गॉट इट? यानी इस प्रकार के संक्रमण वो अणु हमें दर्शाएंगे जिसके पास में क्या हो, पाई बॉन्ड हो. राइट. सेकेंड पॉइंट, such type of transition take place generally in near UV and visible region. Near UV and visible region. Okay. Third point, the example of such type of transition is the functional group CO. यानी इस तरह के संक्रमण का जो एक उदाहरण है वो हमारे पास है CO ग्रुप. राइट. तो हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO ग्रुप. ओके. अब आप यहाँ देखिएगा, हमें सिर्फ पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन शो करना है और आगे मैं आपको बताऊंगी एक और कौन सा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, है ना. तो हम सिर्फ पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कंसीडर करेंगे, सिग्मा को शो नहीं करेंगे. गॉट इट? ठीक है, समझिए. देखा मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन को आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से एक ये सिग्मा, दूसरा भी सिग्मा, तीसरा भी सिग्मा और ये कौन सा है, पाई. क्लियर है? बोलो. तो अब क्या हुआ, हमारे पास कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताइएगा? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन 4 में से 3 तो वो सिग्मा बॉन्ड में यूज करेगा, तो हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे. अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, तो वही हम एमओ डायग्राम में काम लेंगे. देखिएगा आप, दिस इज द कार्बन एटम, है ना, जिसकी ये 2px ऑर्बिटल है और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने सिर्फ लिखा है जो कि क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, है ना. जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं ये वाले तीनों, इनको मैंने नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि मुझे पाई टू पाई ट्रांजिशन शो करना है. गॉट इट? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन. राइट. नाउ कम टू द ऑक्सीजन एटम. ओके. ऑक्सीजन के केस में भी आप देखिए ये सिग्मा है और ये क्या है, पाई है. अब अगर आप ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या हो गया बताइएगा, 2s and 2p. दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम. ओके. अब अगेन आप देखिएगा कि यहाँ पर ये बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड और एक बनाएगा पाई बॉन्ड. मुझे इंटरेस्ट किस में है, एक तो पाई में है और दूसरा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है ना. तो अब मैं क्या करूंगी, देखो सिर्फ 2 ही चीज लिखूंगी, आप ध्यान से नोट करिएगा. सपोज ये px py pz ऑर्बिटल है ना, तो क्योंकि ये मैंने px में कन्पेयर रखा है, तो देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, ऑक्सीजन की px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख लिया, ताकि क्या होगा बताइए, कि इसकी ये px के साथ में साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देगी, है ना, ये वाला पाई बॉन्ड. क्लियर है? बोलो. है ना. ये किस में काम आ चुका है, ये सिग्मा में काम आ गया, है ना. लेकिन मुझे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करना है, इसलिए मैं ये लोन पेयर भी लूंगी. कौन सा वाला लोन पेयर देखिएगा, ये वाला लोन पेयर भी मैं कंसीडर करूंगी. ओके. और ये सपोज ये किस में है, pz ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py में. दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन py ऑर्बिटल. तो मैंने क्या लिख दिया, 2py के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2py ऑर्बिटल. क्लियर है? बोलो. अब आपको यहाँ तक बोलो अच्छे से समझ में आया क्या कर रही हूँ मैं. आई एम ड्रॉइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस CO फंक्शनल ग्रुप in increasing order of energy, and I just want to show only the pi bond and non-bonding orbital of oxygen atom. Right? That's why मैंने क्या करा, सिर्फ कार्बन का वही इलेक्ट्रॉन लिया जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा. राइट. मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो pz ऑर्बिटल है उससे हम जनरली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, px और py से हम बनाएंगे पाई बॉन्ड. ओके. तो मैंने एक px में एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया. गॉट इट? अब आप देखिएगा ऑक्सीजन में सेम थिंग, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. राइट. तो px वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके px के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा. ओके. और पाई बॉन्ड बनाएगा, है ना. और एक ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड में हिस्सा लेगा, जो मैं शो नहीं करूंगी. राइट. लेकिन मैंने लोन पेयर शो करा है जो कि 2py ऑर्बिटल में है. राइट. तो अब आप देखिएगा
कि इसका एक n पेयर इलेक्ट्रॉन p का और इसका n पेयर इलेक्ट्रॉन साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। ओके, तो आपके पास दो ऑर्बिटल बनेगी, एक बनेगी पाई बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल है, पाई एक्स बॉन्डिंग, या सिंपल आप पाई भी लिख सकते हैं बॉन्डिंग, और ये हो गया पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग। गॉट इट। और जो 2p y ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो लोन पेयर है, वो क्या है, लोन पेयर, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा और उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो ऐसे कैसे यहाँ रहेगा, और इसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है ना, क्या कहलाएगी ये, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आप ये देखिएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हमने इसमें सेट कर दिए। ठीक है, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या, फिर से रिपीट करती हूँ, इसकी 2px ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, 2px 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ओवरलैप करा, एक पाई बॉन्ड एक पाई एंटी बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए। और दिस इज द लोन पेयर प्रेजेंट इन 2py ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वो इस तरह से यहाँ पर सेम एनर्जी पर रहता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये चीज अगेन आप नोट करिएगा कि मैंने क्या करा है कि इस जगह पर इसमें ऑक्सीजन की जो ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन है, इसको मैंने थोड़ा नीचे बनाया है और कार्बन को ऊपर। अगेन द सेम थिंग, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, सो द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू इट। गॉट इट। और दैट्स वाई हम इस तरह से बनाते हैं कि इसका एनर्जी लेवल नीचे रखते हैं और इसका एनर्जी लेवल ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें दोनों ट्रांजिशन साफ साफ दिखेंगे। देखिएगा कौन कौन से, ये दोनों ट्रांजिशन आपके हो गए। एक तो हो गया आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, क्लियर है, एंड दूसरा आपका नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यानी दोनों प्रकार के जो ट्रांजिशन है उसमें आप ये CO ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना। तो अब हम हमारा जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज, अच्छा इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रही थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाई टू पाई जो ट्रांजिशन है ना, इसकी, हाँ लिखिएगा आप नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ पाई टू पाई ट्रांजिशन इज वेरी हाई। क्या वर्ड बोला मैंने, द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रा showing pi to pi transition is very high। यानी जो पाई से पाई ट्रांजिशन शो करते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, यानी अच्छा स्पेक्ट्रा तीव्रता वाला बनता है, जिसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्लियर। क्यों, एक बार आप सुनिएगा इस बात को बहुत ही ध्यान से, आप ध्यान से नोट करिएगा कि जब भी हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सपोज अभी अभी मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने px ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाया ना। सपोज ये एक्सेस मेरी क्या है, x है, कौन सी है, x है ना। तो ये इसका प्लस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस और ये इसका माइनस। तो आपको पता है कि जब भी ये ओवरलैप करेगी तो किस तरह से करेगी, कि इस तरह से करेगी, यो ऊपर की तरफ प्लस प्लस, ये इसके न्यूक्लियस आ गए, और ये नीचे की तरफ माइनस माइनस। सो दिस इज पाई बॉन्डिंग। ओके, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लुक इट हियर। आप देखोगे कि इस तरह से होगी, यहाँ प्लस, ये माइनस, और ये माइनस कॉम्बिनेशन होगा, ये प्लस वाला होगा, तो ये साइन बदल जाएगा, या माइनस और ये प्लस। सो दिस इज द शेप ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंड पाई anti-bonding molecular orbitals are present in same plane। Got it? कि पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर जो ऑर्बिटल्स होती है वो एक ही तल में पाई जाती है, और जब एक ही तल होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत ही आसानी से होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इजी होगा तो ऐसे संक्रमणों की तीव्रता भी बहुत ही हाई होगी। क्लियर। क्यों एक ही तल में, क्योंकि ये एक्स प्लेन है ना, तो बॉन्डिंग भी एक्स प्लेन में है, एक्स प्लेन में, और एंटी बॉन्डिंग भी एक्स प्लेन में, एक्स प्लेन में। तो इलेक्ट्रॉन आराम से पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है, और यही रीजन है कि इस प्रकार के जो ट्रांजिशंस होते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ओके, नाउ वी कम टू द नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन।
ठीक है। अभी अभी मैंने इसका CO का एग्जाम्पल आपको दिया था और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस तरह से CO ग्रुप में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो किस तरह से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिट करता है, ठीक है ना। तो आप अगेन वही पॉइंट लिखिएगा, नंबर 1 पॉइंट एग्जाम्पल इज द फंक्शनल ग्रुप CO, ओके। सेकेंड पॉइंट, such type of transitions are shown by molecules having lone pair of electron and pi bond, यानी इस तरह के संक्रमण वह अणु दर्शाते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, जैसे CO मॉलिक्यूल, ओके। देन द थर्ड पॉइंट इज, क्योंकि ये बहुत ही कम एनर्जी पे होंगे, क्योंकि बहुत ही नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, यानी सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन जनरली टेक प्लेस इन IR रीजन। इस प्रकार के संक्रमण जो होते हैं वो साधारणतया अवरक्त क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। और इसमें आप डायग्राम वही CO ग्रुप का बना लीजिएगा, CO फंक्शनल ग्रुप का एमओ डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, नॉन बॉन्डिंग, क्या बोला मैंने, नॉन बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, गॉट इट, नॉन बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के समकोण पर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और यही कारण है कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजी नहीं होता, नॉट इजी। और यही कारण है कि इस प्रकार के ट्रांजिशंस जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता बहुत कम होती है एंड दे आर जनरली फॉरबिडन अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, यानी जो संक्रमण के वर्ण नियम होते हैं उनके हिसाब से ये वर्जित होते हैं, इनको नहीं होना चाहिए और इसीलिए इनकी तीव्रता भी बहुत कम होती है, राइट। नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई दिस नॉन बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो अभी अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, देखो CO मॉलिक्यूल्स का एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसे बनाया था। यहाँ हमने कार्बन का लिया था px ऑर्बिटल, ओके। यहाँ हमने ऑक्सीजन लिया था, उसकी में px में एक और इलेक्ट्रॉन लिया था, py में 2 थे, ये py का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, आ रहा है बोलो समझ में। ये पाई बॉन्डिंग थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये पाई एंटी बॉन्डिंग थी जो खाली थी, ओके। अब यहाँ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसको मैंने कहा था, आ रहा है समझ में, बोलो, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, राइट। अब आप देखिएगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो px ऑर्बिटल है ना, उसने तो बना दिया पाई बॉन्ड, बना दिया ना, तो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सी हुई, ये कौन सी हुई, py हुई ना, कौन सी हुई, py, है ना। तो जो px ऑर्बिटल है उसने जो पाई बॉन्ड बनाया वो तो एक्स प्लेन में रहेगा, किस में रहेगा, एक्स प्लेन में, लेकिन जो py ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि अगर सपोज मैंने इसको x कहा तो ये क्या होगा y, है ना। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपकी कौन सी वाली, पाई एंटी बॉन्डिंग, उसका तो प्लेन कौन सा हो गया, पाई एंटी बॉन्डिंग का प्लेन हो गया एक्स प्लेन में, क्योंकि ये px से मिलके बनी है, समझ में आया। और जो पाई जो आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो py ऑर्बिटल है, तो जो आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन से प्लेन में हुई, y प्लेन में हुई, समझ में आया बोलो। तो ये एक दूसरे के क्या हुआ, x और y एक दूसरे के कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में इतना इजी नहीं होता है और यही कारण इसकी तीव्रता बहुत कम होती है, राइट। तो हमने यहाँ पर ये 4 तरह के ट्रांजिशन आज डिस्कस करें। नेक्स्ट जो भी आपको वीडियो होगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो 2 ट्रांजिशन हमारी ट्रांजिशन मेथड शो करती हैं, दैट इज डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ओके। इसे आप पढ़ के रहिएगा ताकि हम आराम से उसे समझ सकें। थैंक यू सो मच।